देखिए, आज हम बताने वाले हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन के नाम इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन। इसलिए इसका नाम पड़ा था साइमन कमीशन। देखिए, उस समय अधिनियम जो बन के आते थे 10 वर्ष में बन के आते थे। जैसे 1919 का अधिनियम बन के आया था, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और उसके बाद 1929 में अधिनियम बन के आता। बट इस अधिनियम में दोष के कारण, अधिनियम को सुधार करने के कारण, आगे प्लान बनाने के कारण 10 वर्ष से पहले अधिनियम बन के चला आया। उस अधिनियम में 7 सदस्य ब्रिटिश थे। इसलिए इसको साइमन कमीशन को गोरे कमीशन भी कहा जाता है, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। इससे भारतीय का क्या हुआ? अपमान हुआ। भारतीय क्या हुआ था? अपमान हुआ था। तो हम समझते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटेन में हुआ था। आगमन मुंबई 3 फरवरी 1928 मुंबई में हुआ था। और इनका उद्देश्य बताए थे कि 1919 के संवैधानिक सुधारों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना और आगे के सुधारों का सुझाव देना। इसका अध्यक्ष बताए थे सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। इसमें सारे सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। इसलिए नारा मिला था साइमन गो बैक। इसको व्हाइट कमीशन कहते हैं। इसका विद्रोह बिहार में देखा गया, पंजाब में देखा गया। पंजाब में विद्रोह किए थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय वहां के कप्तान थे, पुलिस कप्तान थे सैंडर्स। उस पर लाठी चार्ज करवा कर उनको हत्या करवा दिए थे लाला लाजपत राय को। बिहार से भी साइमन कमीशन का विद्रोह हुआ था। उनका नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह कर रहे थे। अब हम बात करते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। दांडी साबरमती आश्रम से, साबरमती से। और उस समय गांधी जी के सहित, गांधी जी सहित बोले तो 69 व्यक्ति, और गांधी जी अलग बोले तो 78 व्यक्ति मिलकर दांडी यात्रा शुरुआत किया था। और इसमें महिला भी भाग लिए थे। और ये दांडी यात्रा 24 दिन तक चला था। और धीरे धीरे चलते गया। गांधी जी के साथ हजारों साथियों ने जुड़ गए थे। और गांधी जी ने दांडी जाकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा था। और यह दांडी मार्च चला था 24 किलोमीटर। मील में कहा जाए तो 14.91 मील। और नमक कानून तोड़ा गया था 24 दिन में, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर। और बिहार से भी नमक कानून तोड़ा गया था। यहाँ तो समुद्र नहीं था बिहार में, तो बिहार में चंपारण, सारण से नमकीन मिट्टी लेकर तोड़ा गया था। और छपरा के जेल में जब नमक कानून तोड़ा गया था, उस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। उस दिन किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है विनय पूर्वक आपका बात नहीं मानेंगे। सविनय का अर्थ होता है, सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है विनय पूर्वक आपका बात हम नहीं मानेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गया जिस दिन नमक कानून तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 को। यह आंदोलन बिहार में भी देखा गया। और इस आंदोलन को, यह आंदोलन में विदेशी वस्तु, जितने विदेशी सरकारी कॉलेज, जितने ब्रिटिश के दिए हुए थे, उसको क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। और बिहार में छपरा को जेल में देखा गया था कि सब विदेशी वस्तु छोड़कर और नंगी आंदोलन की तरह भाग लिए थे। सब नग्न वस्त्र होकर स्वदेशी अपनाने के लिए भाग लिए थे। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में इसको नंगी आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये आंदोलन उस समय ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने अछूतों की तरफ से भाग लिए थे, दलितों की तरफ से भाग लिए थे, तेज बहादुर सप्रू भी भाग लिए थे। तो कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को कहा गया था कि आंदोलन को स्थगित कर लीजिए। आप उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड, कहा कि तो आप अपना बात रखिएगा, आपका बात माना जाएगा। तो उस समय 1931 में कराची अधिवेशन हो रहे थे, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और उस अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार की मांग जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप जो समिति बनाए थे उसका भी मांग किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। और ये बात कहा गया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करते हैं। तो उस कराची अधिवेशन में यह बात कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ दिल्ली में 4 मार्च 1931 ईस्वी को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। फिर गांधी जी गए ब्रिटेन गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। भाग लेने के बाद वहां अलग संप्रदाय के लोग जैसे अंबेडकर सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की मांग कर दी, और वहां के उस समय प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड, उनको समर्थन दे दिए। तो गांधी जी गुस्सा के भाग गए थे। गांधी जी बोले थे गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। फिर गांधी जी आ गए भारत। फिर दूसरा बार भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 3 जनवरी 1932 ईस्वी को। फिर अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को।